तो आपकी हेडिंग है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम बोलते हैं अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, इसे ही हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा सुनिएगा, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, समझ लीजिए, है ना, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। हम ये कहते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट है जो उसकी मात्रा है वो आधे समय में कितना या आधा ख़त्म होने में कितना समय लगता है, इसे ये बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 था, कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, 100 से 50 बनने में कितना समय लगता है, 100 से 50 बनने में कितना समय लगता है, इसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। यानी कि कोई भी मात्रा जितने समय में आधी हो जाती है उसी को हम नाम दे देते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, अब देखिए, अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ डिनोट करने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। तो कहते हैं कि हाफ लाइफ इज डिनोटेड बाई, या डिनोटेड बाई, आप लिखेंगे टी हाफ, या लिख सकते हैं टी 50%, या लिख सकते हैं टी 0.5, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतने तरीकों से हम हाफ लाइफ को दिखा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी वो इक्वेशन है जब मतलब कुल मिला के इसी की हेल्प से हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। देखिए शुरुआती रिएक्टेंट कितना था, ए। अब ये x की बात कर रहे हैं हाफ लाइफ में, जो x की वैल्यू है वो शुरुआत की आधी हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए, आधी। और इसी को हम बोल देते हैं टी हाफ, यानी कि टी मतलब आधी खत्म हो जाए जितने समय में, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, अब जरा इसको पुट करिए, ये रखा है x, x की जगह क्या रखेंगे, a/2, तो आपने रखा है a/2 इज इक्वल टू k, तो ठीक है t हाफ ना, क्या रखेंगे t हाफ, हमको t हाफ ही चाहिए। तो ज़रा t हाफ की वैल्यू लीजिए, तो t हाफ इक्वल टू क्या नीचे आएगा, a/2k, a/2k। ठीक है, तो टी हाफ इस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकल के आएगी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन?